नमस्कार मित्रों, हम आ चुके हैं हरिद्वार और हमारे बीच में उपस्थित हैं राष्ट्रीय कवि अरविंद दुबे जी। राम मंदिर को लेकर बहुत माहौल में गर्मा गर्मी है, लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, लोगों का अपना अपना मत है। हम अरविंद दुबे जी से ये जानना चाहेंगे कि राम मंदिर के इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं। दादा, आप क्या सोचते हैं राम मंदिर के इस मुद्दे पर? जनता को ज़रा कुछ बताना चाहेंगे? अमन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका जो हमारी आवाज़ को आप दुनिया और देश में पहुंचाने जा रहे हैं। जी। राम मंदिर क्या, ये तो हम सनातनियों का दुर्भाग्य था कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, बहुत लेट हो चुके हैं इस पावन काम में। बहुत पहले हो जाना था, लेकिन शायद रामलला की यही इच्छा थी कि जब तक सुयोग्य आदमी ना मिल जाए, ये पावन काम पावन ही व्यक्ति के द्वारा किए जाएं। कोई अच्छा धार्मिक व्यक्ति हो, कोई संत हो, कोई महात्मा के विचारधारा से मिलता जुलता आदमी हो जी, तो उन्हीं के द्वारा ये करवाना चाहते थे, शायद उनकी इच्छा थी। इसीलिए उन्होंने वही मोदी जी के कार्यकाल में ये शुभ अवसर दिया है, ये मौका दिया है और उनका भी कहीं ना कहीं योगदान रहा होगा। हो सकता है मोदी जी को हम मान रहे हैं कि आज मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो पहली बार कितनी लड़ाइयाँ राम जी के लिए लड़ चुके होंगे। आपका मानना ये है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो शायद ये राम मंदिर कभी मोदी नहीं बन जी पाता। का पहला ही जन्म है, ये हम कैसे मान लें? हम तो ये मान के चलते हैं, हो सकता है मोदी जी ने 500 वर्ष का संघर्ष है, ये कितनी बार आए होंगे। हो सकता है कुछ और नाम हुआ होगा, विकास नाम हुआ होगा, कोई संत महात्मा के रूप में आए होंगे, लड़ाइयाँ लड़ी होंगी। उनका वो भाव हमेशा जगा रहा, बना रहा उनके हृदय में और आज भी वो राम जी के लिए समर्पित रहे। आपका मानना है कि मोदी जी एक युग पुरुष हैं हाँ, और पुरुष है, वो द्वारा आए ही, इसमें कोई कई संदेह बार नहीं। जन्म लेकर के इस लड़ाई को राम लड़ते रहे, के काज में अपना योगदान जो है देते रहे, देते रहे, ये हमारा मानना है। अच्छा, और जैसा कि शायद- हम जानते हैं आप एक साहित्यकार हैं, राष्ट्रीय कवि हैं, जी जी। तो देश में लगभग सभी कवि इस मुद्दे पर कुछ ना कुछ अवश्य लिखे हैं, तो आपने भी कुछ लिखा है क्या ऐसा? हाँ हाँ, विचार तो सबके होते हैं। और क्या लिखा है, जरा आपको सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सुनाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो अभिलाषा सबके मन की थी, आज वो पूरी हो चुकी है। उनके रखते हैं, स्वागत। सुनिएगा कि पूरी हो गई आज हमारी, पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। मुझसे हम क्या कहें समझ लो मेरे मन की भाषा। वाह, मुझसे हम क्या कहें समझ लो मेरे मन की भाषा। राम तुम्हारी सुंदर छवि के, राम तुम्हारी सुंदर छवि के हम सब थे अभिलाषे। आहा, राम तुम्हारी सुंदर छवि के हम सब थे अभिलाषे। सदियां बीत गई हैं जब से यह नैना थे प्यासे। केवट जैसे आज सभी ने अश्रु पाँव पखारे। और सबकी नयन पलकियां भीगी, सबकी नयन पलकियां भीगी जब अवधेश पधारे। तो रूप बदल कर देव धरा पर, रूप बदल कर देव धरा पर सब भारत में आए। और भगवा पहन पहन कर नाचे मन भर दर्शन पाए। भगवा पहन पहन कर नाचे मन भर दर्शन पाए। तो जन्म जन्म की खत्म हुई है, जन्म जन्म की खत्म हुई है सबकी आज पिपाशा। पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। लेकिन मेरा पापी तन, क्योंकि इस आयोजन में हम नहीं पहुंच पाए, मुझे बड़ा खेद है इसमें। और लगा होगा कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य है, हम नहीं पहुंच पाए। कोई हमारा पाप आड़े आ गया होगा या राम जी का बुलावा नहीं आया होगा, लेकिन हम जरूर जाएंगे। टेंट में भी हमने देखा था और महलों में भी राम जी को देखेंगे। ऐसा तंबू में राम जी बैठे हुए देखे थे हमने, वो हम डंडे भी खाए हैं, पुलिस वालों के डंडे खाए हैं, हमने भी डंडे खाए हैं। उस दौरे पे गए थे जब वहाँ कर्फ्यू वगैरह लगा हुआ था, जाना मना था। तो ऐसा लग रहा है कि जो डंडे पड़े हैं वो हमने भी पड़े हैं, सफल हो गए। बिल्कुल हमें वो आज प्रसाद लग रहा है। तो लेकिन मेरा पापी तन हे राघव ना जा पाया, मन को भेज दिया था हमने।
मन को भेज दिया था हमने, उसने हाल बताया। तो मोदी जी के हाथों में जो, मोदी जी के हाथों में जो लाल पुष्प पीले थे, हाँ, वो पंखुड़ियों में मन था मेरा, आंसू से गीले थे। पंखुड़ियों में मन था मेरा, आंसू से गीले थे। तो मेरा मन भी मोदी जी के मन से कुछ बतलाया। सोचा कि मन पहुंच गया है तो मोदी जी के मन से क्यों ना बात कर ली जाए कि इनके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तो क्या देखा हमने, मानसिक रूप से आपने मोदी जी से मानसिक बात रूप से हमने मोदी जी से बात की। उस समय क्या भाव रहे होंगे मोदी जी के जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे राम जी का। तो मेरा मन भी मोदी जी के मन से कुछ बतलाया, पर उसने सर्वस्व निछावर हाँ, मोदी जी को पाया। तो गदगद मन हो गया सभी का, गदगद मन हो गया सभी का, चेहरा हुआ रुआसा। भाव में सब लोग भीग चुके थे, चेहरा हुआ सब राममय था। वाह, गदगद मन हो गया सभी का, वो चेहरा हुआ रुआसा। वो पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। मुझसे हम क्या कहें समझ लो मेरे मन की भाषा। दृश्य क्या था कि आवाहन करते थे मोदी, आवाहन करते थे मोदी, कहते राम पधारो। हाँ, आवाहन करते थे मोदी, कहते राम पधारो। जैसा बना संभाला अब तक, आगे आप संभारो। जैसा बना संभाला अब तक, आगे आप संभारो। तो जन्मभूमि सबसे प्यारी है, तुमने ही सिखलाया। वाह, जननी जन्मभूमि सबसे प्यारी है तुम। जननी जन्मभूमि स्वर्ग गरियसी, स्वर्ग से भी बढ़कर जन्मभूमि होती है। ये राम जी के ही वचन थे। तो जननी जन्मभूमि सबसे प्यारी है, तुमने ही बतलाया। इसीलिए भारत का अब से राजा तुम्हें बनाया। वाह, मोदी जी ने राज तिलक कर दिया उसने कि राम जी अब राम राज्य आप आपका है, ये भारत के हमारा नहीं है, आपका है। तो जन्मभूमि सबसे प्यारी है, तुमने ही बतलाया। वाह, और इसीलिए भारत का अब से राजा तुम्हें बनाया। बेशक हमें निमित्त बनाकर, बेशक हमें निमित्त बनाकर हमसे तुम चलवाओ। एक बार सबकी इच्छा है राम राज्य दिखलाओ। वाह, एक बार सबकी इच्छा है राम राज्य दिखलाओ। तो निश्चित राम राज्य आएगा, निश्चित राम राज्य आएगा। सबको मिली दिलासा, और पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। मुझसे हम क्या कहें समझ लो मेरे मन की भाषा। और क्या सीन था वहाँ का, दृश्य क्या था कि धन निर्धन निर्बद्ध करबद्ध खड़े थे। सब एक कतार में थे, राजा रंग के विकास, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं। राम जी के दरबार में सब एक हो गए थे, सब एक हो गए। तो धन निर्धन करबद्ध खड़े थे, सादर करते बंदन। जय श्री राम गूंजता जग में, जय श्री राम गूंजता जग में, करते सब अभिनंदन। नेता अभिनेता दुनिया के, राजा रंक भिखारी। वाह, नेता अभिनेता दुनिया के, राजा रंक भिखारी। और राम रंग में सब डूबे थे, सब थे भगवाधारी। तो जागे भाग्य हमारे राघव, जागे भाग्य हमारे राघव, जो अब तक थे सोए। जागे भाग्य हमारे राघव, जो अब तक थे सोए। वो नयनहीन भी दृश्य देख कर हिलकी भर भर रोए। ऐसे भाव में भी नहीं है। तो आज मिली पूरी दुनिया को, आज मिली पूरी दुनिया को राघव की परिभाषा। पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा।
पूरी हो गई आज हमारी बहुत दिनों की आशा। मुझसे हम क्या कहें समझ लो मेरे मन की भाषा। जय श्री राम, जय भारत, जय भारत माता की। बहुत ही अच्छा गीत है आपका। आप इस राम मंदिर के मुद्दे के बाद राजनीति को कैसे देखते हैं? मोदी जी को इसका बेनिफिट मिलेगा आने वाले चुनाव में? इसका कोई बेनिफिट? लोग कहते हैं कि ये मुद्दा जो है चुनावी मुद्दा बनाया गया।